Hello. So welcome to the today's lecture on conditional call instructions. Okay, we have been watching 8085 from few lectures. Okay, so in continuation with the previous lecture, we'll go further. Okay, so हम लोगों ने देखा था कि कॉल इंस्ट्रक्शन क्या होता है और रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या होता है ना। कॉल इंस्ट्रक्शन क्या होता था? कॉल हम लोग यहाँ लिखते थे CALL है ना, यहाँ 16 बिट एड्रेस लिखते थे है ना, 16 बिट एड्रेस। और ये क्या करता था, ये किसी मेन प्रोग्राम में सबरूटीन को कॉल करने के लिए लिखा जाता है। और जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर में ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर में ये इंस्ट्रक्शन आता है ना, ये माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम काउंटर के वैल्यू को स्टैक में सेव करता है और इस एड्रेस लोकेशन पर जंप कर जाता है और वहां फंक्शंस को, वहां के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है ना। तो अब ये क्या था, ये था कॉल अ सबरूटीन अनकंडीशनली, कॉल अ सबरूटीन अनकंडीशनली, अनकंडीशनली। ओके, अब जो है, अब कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे है ना। तो उसका भी होगा तो यही है ना, कॉल ही करना है, 16 बिट एड्रेस भी रहेगा। लेकिन अब हम लोग कुछ कंडीशन चेक करेंगे। वो कंडीशन होंगे बेस्ड ऑन योर कि कैरी क्या है ना, या फिर वो संख्या जो नंबर है दैट इज प्लस और दैट इज माइनस, और वो नंबर क्या है, जीरो है या नॉन जीरो है, इस चीज पर डिपेंड करेगा, या इवन पैरिटी है या ओड पैरिटी है, इन चीजों पर डिपेंड करेगा है ना। तो अभी हम लोग देख लेते हैं है ना। 8 होंगे कुल टोटल जो फ्लैग्स होते हैं ना। कितने फ्लैग्स होते हैं 8085 में? 5 फ्लैग्स होते हैं है ना। 0 फ्लैग, जेड मतलब जिसको जेड फ्लैग बोलते हैं, कैरी फ्लैग है ना, 0 फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, और एक लास्ट है ऑक्सिलरी कैरी है ना। तो ऑक्सिलरी कैरी को यहाँ हम लोग छोड़ देते हैं, बाकी सबके बेसिस पर कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं है ना। तो पहला होता है CC 16 बिट एड्रेस है ना। CC 16 बिट एड्रेस, ये क्या करेगा, ये कंडीशनल कॉल है, कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शंस है। ये क्या करेगा, कॉल ऑन कैरी। क्या करेगा ये, कॉल ऑन कैरी। मतलब कि अगर कैरी 1 होगा तो ये कॉल करेगा सबरूटीन को, जो है वो सबरूटीन है उसको चलाएगा, और नहीं तो नहीं करेगा। सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा है ना कि CY = 1 है या नहीं है ना। ये भी है CNC 16 बिट एड्रेस, वही सेम चीज है। आपको पता है ये क्या होगा, कॉल ऑन नो कैरी। जब कैरी नहीं होगा तब कॉल करेगा, अगर कैरी होगा तो कॉल नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि CY = 0, अगर हम ये वाला कॉल का इंस्ट्रक्शन इन बिटवीन लगाते हैं कॉल करने के लिए सबरूटीन को, तो ये पहले चेक करेगा कि CY 0 है तो कॉल करेगा, अगर CY 0 नहीं है तो कॉल नहीं करेगा है ना। कंडीशन को फुलफिल होगा तब कॉल करेगा है ना। ओके, सो ये तो हमने कैरी का देख लिया। दूसरा हम लोग देख लेते हैं जेड फ्लैग, CZ है ना। तो CZ के बाद यही 16 बिट एड्रेस है ना। क्या होगा, कॉल ऑन 0, कॉल ऑन 0
कॉल ऑन जीरो का मतलब क्या है कि जब फाइनल रिजल्ट है अगर वो हमारा जीरो आया हुआ है तब कॉल करो। फाइनल रिजल्ट जीरो आने का मतलब क्या होता है, जब हमारा एक्यूमुलेटर में फाइनल रिजल्ट जो आता है अगर वो जीरो आ जाता है, 0 है ना, तो उस समय जेड का वैल्यू क्या होता है, उस समय जेड का वैल्यू होता है 1। ये जेड फ्लैग सेट तब होता है जब पूरा का पूरा रिजल्ट जीरो आ जाता है ना। ओके, नाउ कॉल ऑन नो जेड 16 बिट एड्रेस, दैट इज वेरी सिंपल। कॉल ऑन नो जीरो, है ना, कि अगर कोई भी नॉन जीरो रिजल्ट है तो कॉल करो, कोई भी नॉन जीरो रिजल्ट है तो कॉल करो। नॉन जीरो रिजल्ट रहता है उस समय जेड का वैल्यू क्या होता है, 0, है ना। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कॉल सी जेड, कॉल ऑन जीरो, उसको ये कंडीशन चेक करवा, ये नहीं है। कॉल ऑन जीरो, जेड का वैल्यू 0 नहीं है, रिजल्ट का वैल्यू 0 है, और जब रिजल्ट 0 होता है उस समय जेड 1 होता है, 0 नहीं होता, है ना। ओके, और कॉल ऑन नो जीरो, नो जीरो मतलब रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू 0, और जब रिजल्ट 0 नहीं होता उस समय जेड का वैल्यू क्या होता है, 0, और ये यहां पर रिजल्ट 0 होता है। रिजल्ट 0 होने से क्या होता है, जेड इक्वल टू 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हमने कैरी का देख लिया और जेड फ्लैग का देख लिया, जीरो फ्लैग का देख लिया। अब हम लोग देखेंगे साइन फ्लैग को। साइन फ्लैग में क्या होगा, अगर साइन फ्लैग 0 है मतलब हमारा रिजल्ट क्या है, प्लस, अगर साइन फ्लैग 1 है मतलब हमारा रिजल्ट क्या है, माइनस। ओके, तो कॉल ऑन प्लस, सीपी, कॉल ऑन प्लस, तो सीपी 16 बिट एड्रेस, so likewise we'll see, okay, so here call on, okay, minus plus, call, है ना, on plus, call if result is plus, plus मतलब कब होता है प्लस, जब s is 0, ओके। कॉल ऑन माइनस 16 बिट एड्रेस, ये क्या करेगा, कॉल ऑन माइनस, कॉल ऑन माइनस, और इसमें एस इक्वल टू क्या होता है, 1। एंड लास्ट वन जो है वो आएगा पैरिटी पर, इवन पैरिटी है या ओड पैरिटी। कॉल ऑन इवन पैरिटी, कॉल ऑन इवन पैरिटी, कॉल ऑन पैरिटी इवन, है ना, कॉल ऑन इवन पैरिटी, कॉल ऑन ओड पैरिटी, कॉल ऑन ओड पैरिटी, है ना। तो ये भी 16 बिट एड्रेस होगा, ये भी 16 बिट एड्रेस होगा, सब एक ही जैसा रहता है ना। कॉल ऑन इवन पैरिटी एंड यहां पर कॉल ऑन ओड पैरिटी, है ना। इवन पैरिटी मतलब पी का वैल्यू 1, है ना। अब फ्लैग रजिस्टर पड़े होंगे, उसमें 5 फ्लैग्स होते हैं, उसमें एक पैरिटी है। अगर ओड पैरिटी है, रिजल्ट जो आया है उसमें नंबर ऑफ वंस ओड हैं, मतलब दैट इज द एग्जांपल ऑफ ओड पैरिटी, उस केस में p का वैल्यू 0, है ना। इवन पैरिटी मतलब 1, ओड पैरिटी मतलब 0, है ना। तो ये सारा चीज है, दिस इज योर कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शंस, ओके। सो लाइकवाइज कंडीशनल रिटर्न फंक्शन भी होगा, है ना, कंडीशनल रिटर्न फंक्शन भी होता है। तो एक चीज हम लोग को समझना पड़ेगा कि मैं अभी इसको हटा रहा हूं, है ना, अभी मैं बात करूंगा इसमें कि क्या होता है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ और क्या होता है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, है ना। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो क्या होता है ना,
दो चीजें पॉसिबल है, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मतलब cy इज इक्वल टू 1, है ना, इफ दिस कंडीशन इज satisfied, है ना। तो क्या होगा, जैसे ये हमने चलाया था, लेट अस सपोज एज फॉर एग्जांपल CC2436 एक्साइज, है ना। तो ये क्या चेक करेगा, पहला तो ये तो चलेगा ही, ये जो पहला फेच मशीन साइकिल है वो चलेगा ही, और कॉल में फेच मशीन साइकिल कितने का होता है, 60 स्टेट का होता है ना। और ये है आपका 16 बिट एड्रेस, ठीक है। और ये 16 बिट एड्रेस में जाने से पहले पहला क्या होता है, पुश पीसी, है ना। पहले पुश पीसी होता है, मतलब पीसी को ये कहीं स्टोर कर देता है, पुश पीसी मतलब ये राइट जो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू है उसको स्टैक में डाल देता है, उसके बाद इसको डिकोड करता है, जिसको रीड कहते हैं, है ना। तो ये 6 टी स्टेट का है, ये 3 टी स्टेट का है, 3 और ये भी 3, तो टोटल 18 टी स्टेट का हो जाता है। ये तब का बात है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, जब CY का वैल्यू 1 है। होता क्या है कि जैसे पहला तो ये तो एग्जीक्यूट हो गए, है ना, जैसे, और ये एग्जीक्यूट होने के बाद इसको पता चला करना क्या है, मतलब कि जो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू है उसको कहां डालना है, प्रोग्राम काउंटर के वैल्यू को हमें डालना है स्टैक में, ठीक है। तो स्टैक में डालता है, मतलब ये इंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है स्टैक में राइट करने का, और जब तक ये राइट होता है उतने देर में ये भी चेक हो जाता है कि ये जो भी कंडीशन हमने लगाया है, CY इक्वल टू 1, CY इक्वल टू 0, Z इक्वल टू 1, Z इक्वल टू 0, वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। जैसे इस केस में कॉल ऑन कैरी है, मतलब ये यहां पर कंडीशन ये जब तक राइट होता रहता है ना स्टैक में, तब तक ये कंडीशन भी चेक होता रहता है ना, कि CY इज इक्वल टू 1 है या नहीं। अगर है तो फिर ये भी राइट होगा, ये भी रीड होगा, ये भी रीड होगा, पूरा 18 टी स्टेट का होगा, है ना। और क्या होगा अगर इफ कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, इफ कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, यही बता दे रहा हूं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है, ये राइट होने चला गया तो राइट होगा ही होगा। राइट होने के बाद माइक्रो प्रोसेसर डिसीजन लेगा कि इसको और राइट आगे करना है कि नहीं करना है ना। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो माइक्रो प्रोसेसर इस इंस्ट्रक्शन को यहीं पे खत्म कर देगा, क्योंकि अब उसको जंप करना ही नहीं है, अब उसको जंप करना ही नहीं है ना। तो अब प्रोग्राम काउंटर के उसी वैल्यू से आगे से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देगा, जंप नहीं करेगा। मतलब कि अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो ये सिर्फ एस चलेगा और एक डब्ल्यू चलेगा, बस इसके आगे नहीं चलेगा। तो ये 6T और ये 3T, टोटल कितना हो गया 90। बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पूछा जाता है कि अगर कॉल इंस्ट्रक्शन में, माने कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन में अगर जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होता है तो कितने टी स्टेट का होता है, 18 टी स्टेट्स का। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो कितने का होता है, 90 स्टेट्स का, है ना। इसमें क्या क्या होता है ये भी समझना है, और क्यों होता है ये भी समझना है ना। पहला तो इस जो ये इसको सीसी को डिकोड कराने का है वो तो हो गए, है ना। पहला तो
फेचिंग तो किसी भी इंस्ट्रक्शन में चलता ही है। दूसरा कंडीशन चेकिंग और रीडिंग या राइटिंग जो भी हो रहा हो उसमें, जैसे इसमें राइटिंग हो रहा है पहले, तो राइटिंग के साथ साथ जब जितने देर में राइट हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर उतने देर में ये भी चेक कर लेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं है। अगर सेटिस्फाइड है तो राइट भी चलेगा, आगे रीड भी चलेगा, पूरा प्रोसेस पूरा होगा। माइक्रो प्रोसेसर नए लोकेशन में जंप करेगा, उसको एग्जीक्यूट कराएगा, फिर वापस आएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो ये कंडीशनल जंप है, कंडीशनल कॉल है ना। तो कंडीशनल कॉल मतलब कंडीशनल जंप है, ये जंप तब करेगा जब ये सेटिस्फाई हो, है ना। तो इस तरह से आपको समझना है ना। तो हम लोगों ने देख लिया कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शंस। अब हम लोग देख लेते हैं कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शंस, है ना। कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शंस। कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन, है ना, ये हम लोगों को देखना है। कंडीशनल रिटर्न में क्या है ना, इसमें भी सेम वैसा ही होगा, है ना। RC क्या होगा, रिटर्न इफ, कब, यहां इसमें रिटर्न में वो नहीं होता है ना। आप लोग को याद होगा, है ना, जो मेन रिटर्न फंक्शन था वो RET था, है ना। ये क्या करता है, इसका मतलब क्या था, है ना, इसका मतलब था रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन अनकंडीशनली, रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन अनकंडीशनली, है ना। ये अनकंडीशनली रिटर्न होता था और इसका मतलब क्या होता था, पॉप पीसी। जब सबरूटीन पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है तो सबरूटीन का लास्ट इंस्ट्रक्शन होता है वो जनरली ये रिटर्न फंक्शन होता है। जैसे ये रिटर्न फंक्शन आएगा तो प्रोग्राम काउंटर में स्टैक वाला जो 2 वैल्यू है उसको डाल देगा और फिर इसलिए चूंकि स्टैक में क्या सेव रहता है, वो स्टैक में सेव है जो प्रोग्राम काउंटर में ओरिजिनल प्रोग्राम जहां से हम लोग छोड़ के गए थे उसी का एड्रेस सेव रहता है ना। तो उसको वापस पीसी में लेगा स्टैक पॉइंटर से और वहीं से प्रोग्राम को शुरू करेगा जहां से सबरूटीन को कॉल किया गया था, है ना। तो यही चीज है और ये अनकंडीशनल था, मतलब ये अगर ये आ गया कुछ चेक नहीं करेगा वापस आ जाएगा, है ना। अब आप मान लीजिए आप रिटर्न नहीं कराना चाहते, है ना, आपका मतलब है कुछ कंडीशन चेक करके तब हम रिटर्न हो, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो कुछ और हम 10 एक लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा लें, है ना। उस केस में आपको कंडीशनल रिटर्न फंक्शन लगाना होगा, है ना। तो यहां पर ये अनकंडीशनल था, है ना। कंडीशनल क्या होगा, और जैसे RC का मतलब क्या हुआ, और इसमें एड्रेस भी नहीं होता, 16 बिट एड्रेस उड्रेस कुछ नहीं देना है, रिटर्न RET होता है, इसीलिए इसमें RC होता है। RC का मतलब होता है ना, रिटर्न इफ CY इक्वल टू 1 या रिटर्न ऑन कैरी, रिटर्न ऑन कैरी, CY इक्वल टू 1, है ना। लाइकवाइज RNC क्या हुआ, रिटर्न ऑन नो कैरी, मतलब CY इक्वल टू 0, है ना। और क्या होगा, उसके बाद होता है RNZ, उसके बाद क्या होगा RM, उसके बाद होगा RPE, उसके बाद होगा
पी ओ, है ना। ये क्या है, रिटर्न ऑन जीरो, मतलब जेड इक्वल टू 1, रिजल्ट इज जीरो, रिजल्ट इज जीरो, रिजल्ट जीरो मतलब जेड इज 1। कंफ्यूजन नहीं रखना है ना। रिटर्न ऑन जीरो कहने का मतलब कभी नहीं है कि जेड इक्वल टू 1 रहेगा तो रिटर्न होगा, नहीं, ये कंडीशन है कि रिजल्ट माने जेड 1 हो तब रिटर्न ऑन जीरो, है ना। ये रिटर्न ऑन नो जीरो, रिटर्न ऑन नो जीरो मतलब जेड इक्वल टू जीरो रहेगा तो रिटर्न होगा। रिटर्न ऑन प्लस, रिटर्न ऑन प्लस मतलब प्लस माइनस को कौन बताता है, साइन फ्लैग। अगर साइन फ्लैग जीरो है मतलब प्लस है। उसके बाद रिटर्न ऑन माइनस, रिटर्न ऑन माइनस, माइनस रिजल्ट नेगेटिव कब आता है, जब एस इक्वल टू 1 है, ठीक है। रिटर्न ऑन इवन पैरिटी, रिटर्न ऑन इवन पैरिटी, है ना, रिटर्न ऑन इवन पैरिटी। इवन पैरिटी का मतलब क्या है, P इज इक्वल टू क्या है, 0 या 1। P इज इक्वल टू, अगर नम इवन पैरिटी रहेगा तो P इक्वल टू 1 होगा, और ये लास्ट वाला है ओड पैरिटी पे, है ना, दैट इज P इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 8 ये हो और 8 वो इंस्ट्रक्शन। तो ये कंडीशन चेक करके ही रिटर्न होगा वापस, है ना। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो रिटर्न होगा, और नहीं तो वहीं से आगे कंटिन्यू करें, है ना। तो अब यहां पर भी हम लोगों को ये देखना है कि कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो क्या होगा, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। अब मशीन साइकिल और टी स्टेट्स हमको देखना है। इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मशीन साइकिल एंड टी स्टेट्स, टी स्टेट्स, है ना, इसके बारे में हम लोगों को देखना है, मशीन साइकिल एंड टी स्टेट्स। पहला, इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इफ कंडीशन इज satisfied, if condition is satisfied, है ना। कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो क्या है, हम आपको पता है। कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद क्या होता है रिटर्न में, रिटर्न में जो होता है, जब आरसी आप करेंगे तो दो काम होगा। पहला तो फेच मशीन साइकिल चल कॉल और रिटर्न के लिए, दूसरा हमें क्या करना है, पॉप पीसी करना है। पॉप पीसी माने स्टैक से जो वैल्यू है उसको पीसी में डालना है ना। तो पीसी क्या वहां होता है, माइक्रो प्रोसेसर में, है ना। स्टैक क्या होता है, मेमोरी में, मतलब कि हमें रीड करना पड़ेगा, है ना, हमें रीड करना पड़ेगा यहां से स्टैक से और पीसी में डालना पड़ेगा। तो ये रीड का भी साइकिल चलेगा। जब तक ये रीड का साइकिल चलेगा तब तक ये भी चेक हो जाएगा कि कैरी 1 है या नहीं। अगर 1 है तो ठीक है, सेटिस्फाइड है ना। तो यहां पर और 8 चल जाएगा। दूसरा, इफ नॉट सेटिस्फाइड, इफ नॉट सेटिस्फाइड, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो ये आरसी, पहला तो एस तो चलेगा ही, दूसरा स्टैक से पीसी में डालना है ना। तो एक रीड तो चलेगा, और एक रीड चलते चलते ये भी पता होगा कि cy इज इक्वल टू 1 है या नहीं। तो ये नहीं मिलेगा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये यहीं पे रुक जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। और ये कितने टी स्टेट का होगा, ये 6 और ये 3, टोटल 9 टी स्टेट का हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा, 6 3 3 12 टी स्टेट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं
कि कंडीशनल कॉल एंड रिटर्न फंक्शंस इंस्ट्रक्शंस क्या हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। आप कभी भी प्रोग्रामिंग देखेंगे गेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डायरेक्टली इसी से पूछे जाते हैं। मतलब आपको कॉल रिटर्न जो इंस्ट्रक्शंस हैं डिफरेंट तरह के जो मैं आपको बता रहा हूं उसी से एक छोटा सा प्रोग्राम लिख देगा, कभी एक्यूमुलेटर का कभी किसी और चीज का आपसे डेटा पूछ लेगा, है ना। आपको ये सब जैसे 12 टी स्टेट्स का 9 टी स्टेट्स का ये सब क्वेश्चंस पूछे गए, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा और दिमाग खोल के रखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।